बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं श्री तुलसी महारानी जी। प्रिया जी का बताया हुआ उपाय श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारी जो के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जो की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जो। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्णस्यापि लभ्यर्थम उनका तुलसी सेवनम मतम। मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में थे तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं ना कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रादने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, माल पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ो। अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श ना करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे कोई यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में
एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, 4 पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु हमें लगता है बालकनी तो होती है, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती है उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के, जो तुलसी की छाया, बड़ा पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य, अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे हैं तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो, भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए। आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम।
जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके और उसमें बैठकर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी पवित्रता। मान लो अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता, एक किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति न विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली हैं, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूध का रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति है, हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा असत्य और सत्य का विवेक होने पर साधक को संसार की तरफ से वैराग्य होने लगता है और उसका भजन पुष्ट होने लगता है। और जहां भजन पुष्ट हुआ तो नित्य निरंतर अपने चित्त में भगवान वासुदेव को देखने लगता। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उसकी पहचान है, न कोई अपना लगता है न कोई पराया लगता है, सब भगवत स्वरूप लगते हैं, अपना पराया का भेद मिट जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा उसमें नहीं रह जाती। जब चित्त शुद्ध होता है तो उसका अनुराग केवल परमात्मा और महात्मा में होता है, पूरे संसार में कहीं होता ही नहीं। ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। चित्त शुद्धि का उपाय विवेक और निरंतर नाम जप। चित्त शुद्धि का लक्षण राग द्वेष का अभाव, ना कोई अपना ना कोई पराया, और किसी भी विषय भोगने की इच्छा ही नहीं, आसक्ति तो सिर्फ परमात्मा में या महात्मा में। वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये 2 ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो, प्रशंसनीय हैं जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है। जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की, वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे।
ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो। कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया, कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ। बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया, पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे। उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो। पूरा चरित्र तो बड़ा है कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उनका तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने। बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे, मैं अपने राज्य का बादशाह था और मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा
कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है, कड़वे ही शब्दों से तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके। और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि हे भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है। मन मेरो धावन्ते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से, तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाइया। तृष्णा सकल विनाशी मनते, निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा, मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं। जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है, सकल वासना नष्ट हो चुकी है, मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे, जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं, अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही। हमारे हृदय में नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नहीं चूके। गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरु मुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे।
जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही। तीरथ करत बिरत पुण्य राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को। तीरथ करे बिरत पुण्य राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी। तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया, उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया, तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे। कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जश निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना। उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए, जपुजी नाम का उनके यहाँ उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा।